अस्सलाम वालेकुम। स्टेट व्यू से मैं हूं शहजाद खान और बात कर लेते हैं पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान जो मुल्तान में टेस्ट जारी है। आज उसका दूसरा दिन है और दूसरे दिन के खेल के इख्तिताम पे पाकिस्तान ने 130 रन बनाए हैं और उसके 3 खिलाड़ी आउट हुए हैं। पाकिस्तान की पहली इनिंग्स की अगर बात करें तो पाकिस्तान पहली इनिंग्स में 230 रन बना के आउट हो गया था और उसमें जो टेस्ट कैप लेने वाले हुरैरा हैं उनकी कोई ख़ास कारकर्दगी नहीं रही है, ना पहली इनिंग्स में और ना दूसरी इनिंग्स में। बाबर आजम की अगर बात करें तो उन्होंने पहली इनिंग्स में 8 रन बनाए और दूसरी में सिर्फ वो 5 रन बना सके। शान मसूद जो हैं कैप्टन है पाकिस्तान टेस्ट टीम के, पहले इनिंग्स में वो 11 रन बना सके और सेकंड इनिंग्स में उन्होंने हाफ सेंचुरी तो की लेकिन रन आउट हो गए, उनकी बदकिस्मती थी। अगर वो विकेट पे मौजूद होते तो शायद पाकिस्तान का स्कोर या रन रेट बहुत बेहतर होता। इसके साथ साथ जो हैं नौजवान हमारे जो साउथ शकील हैं वो 84 रन पहली इनिंग्स में बना सके थे और 2 रन पे बैटिंग कर रहे हैं। और यूं आज जब खेल का इख्तिताम दूसरे दिन खेल का इख्तिताम हुआ तो पाकिस्तान ने 130 रन पे 3 जो उनके आउट हैं और जो मजमूई लीड हो गई है वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ पाकिस्तान की वो 203 रन की है। वेस्ट इंडीज़ की अगर बात करें उनकी पहली इनिंग्स में तो 137 रन से बना सकी वेस्ट इंडीज़ अपनी पहली इनिंग्स में और साजिद खान और नुमान अली ने जो है वो बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई और साजिद खान उसी जो तवत्तर के साथ अपनी कारकर्दगी पेश कर रहे हैं। पहली इनिंग्स में उन्होंने 4 विकेट भी लिए हैं और 18 कीमती रन्स भी बनाए हैं। नुमान अली 5 विकेट ले सके पहली इनिंग्स में और अभी देखते हैं दूसरी इनिंग्स में जब वेस्ट इंडीज़ बैटिंग करने आती है तो नुमान अली और साजिद खान क्या इसी तसल्सल के साथ अपनी कारकर्दगी दिखाते हैं या उसमें कोई कमी आती है। यह भी ज़ाहिर है जब वेस्ट इंडीज़ दूसरी इनिंग्स खेलने जब मैदान में उतरेगी तो उस वक्त पता चलेगा। अलबत्ता बाबर आजम के ऊपर बड़ी तवक्कुआत थी कि वो होम ग्राउंड में अच्छी परफॉर्मेंस देंगे लेकिन पहले इनिंग्स के साथ साथ दूसरी इनिंग्स में भी बुरी तरह वो नाकाम रहे। विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान जो हैं उनकी पहली इनिंग्स में की अगर बात करें तो 71 रन की उनकी इनिंग्स है। पहली इनिंग्स में उनकी अच्छी कारकर्दगी रही है, विकेट कीपर बैट्समैन हैं और अब सेकंड इनिंग्स में देखते हैं कि वो अपने कारकर्दगी किस तरह दिखाते हैं। और वेस्ट इंडीज़ ज़ाहिर है इस वक्त एक मुश्किलात का शिकार है। एक तो होम ग्राउंड है पाकिस्तान का, मुल्तान की विकेट भी जिस तरीके से बताई जाती है कि वो स्पिनर्स के लिए खासी मददगार साबित हो रही है और उनके इसी हवाले से वारिकन जो हैं उन वेस्ट इंडीज़ के जो ऑलराउंडर हैं उन्होंने 31 रन बनाए हैं और पहली इनिंग्स में उनकी 2 विकेटें थी और दूसरी में उन्होंने पहली में 3 विकेटें और दूसरी में उनकी 2 विकेटें और एक पाकिस्तान के जो बैट्समैन जो शान मसूद है वो रन आउट हुए। 130 रन 3 विकेटों के नुकसान पे पाकिस्तान का इस वक्त टोटल स्कोर है। दूसरे दिन का खेल इख्तिताम हो चुका है और मजमूई जो लीड है वो 203 रन की है। कल अगर धुंध ना हुई तो जो मुकर्रर वक्त है उसके ऊपर पाकिस्तान अपनी दूसरी इनिंग का आगाज़ करेगा, तीसरे दिन का खेल होगा और अगर कल पूरा दिन पाकिस्तान खेल लेता है तो यकीनन एक बड़ा टारगेट है वेस्ट इंडीज़ को चेस करना पड़ेगा। जो क्रिकेट एक्सपर्ट हैं उनके नज़दीक तो पाकिस्तान को ये टेस्ट जीतना चाहिए और यकीनन जीतना चाहिए कि एक तो होम ग्राउंड है और पिच भी ऐसी है कि जो पाकिस्तान के स्पिनर्स को मदद दे रही है और पाकिस्तान अगर इसमें 300 के करीब अपना स्कोर ले जाता है तो यकीनन वेस्ट इंडीज़ मुश्किलात का शिकार होगी। कल तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।